मैं अभी बेला चौक पर खड़ा हूँ और बेला चौक पर हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और मेरे भाई और बंधु हैं, यहाँ खड़े हैं। शाम का वक्त है और अंधेरा हो गया है, ठंडी का वक्त है, फिर भी हमारे साथी बैठे हैं, खड़े हैं। आइए मेरे बंधु, आइए आइए, 5 मिनट थोड़ी सी सुनिए बातों को। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हुआ, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, और मैं हरिबेला गांव, बथनाथ थाना के रहने वाले हरिबेला गांव हैं और मैं सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। थोड़ा सा सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जनसंपर्क में, जनसंपर्क का मतलब कि आप लोगों से मिलने जुलने, बात करने, जान पहचान बढ़ाने के लिए हम हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे अभिभावकों, मैं चुनाव में आने से पहले मैं क्या करने जाऊंगा, क्या करूंगा जीतने के बाद, ये हम अपना विचार रखने जा रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हमारा 5 बिंदु है, 5 काम हम करने के लिए वादा करके यहाँ पर खड़े हैं कि हम 5 काम करेंगे। ओ भाई थोड़ा सा इसको, क्या बज रहा है ये? हाँ, देखिए। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज तक सीतामढ़ी की जमीन से कोई नेता ये कहने की हिम्मत नहीं किया, काम करने की बात तो दूर, और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। सीतामढ़ी की हर एक पंचायत, सीतामढ़ी के जितने भी पंचायत है उसमें एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा, एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। किसान विकास केंद्र का मतलब क्या हुआ? किसान का विकास आपको पता है, आप सभी लोग जानते होंगे। 12 बजे रात्रि को किसान भाई जाते हैं, खाद के लिए लाइन लगते हैं, खाद के लिए लाइन लगते हैं ना। ओ चाचा तनी ये नहीं सुनू, हाँ, 12 बजे रात्रि को लाइन में खड़े होते हैं, 12 बजे रात्रि को लाइन में खड़े होते खाद के लिए। पता चला कि खाद का ब्लैक हो गया, ब्लैक मेलिंग, खाद नहीं मिलता है। मैं पिछले साल पेपर में पढ़ा तो मुझे दर्द हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या खाद के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान को लाइन में लगना पड़ता है? नहीं। क्या आपने सुना है कि पंजाब और हरियाणा के किसान लाइन में लग करके खाद लेते हैं? नहीं लेते। लेकिन बिहार के किसान को लाइन में लग करके खाद लेना पड़ता है और मिले नहीं भी मिले। अब 12 बजे रात्रि से, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि चुनाव जीत करके जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो सबसे पहला काम किसान विकास केंद्र खोलेंगे, जहां समय पर खाद मिलेगा, किसी किसान को लाइन लगने की जरूरत नहीं। भाई साहब, क्या हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी बिहार की मिट्टी से ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर मिट्टी हरियाणा और पंजाब का है? नहीं है। लेकिन फिर भी हरियाणा और पंजाब का किसान उन्नत किसान है, आगे बढ़ा हुआ है और हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, समय पर खाद नहीं मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलता है। यहां पर चिल्लाते रहता है किसान और किसान को सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए किसानों के लिए सबसे पहला लड़ाई हम लड़ेंगे। किसानों के हक हम मरने नहीं देंगे, किसानों के लिए आवाज बनकर आएंगे। और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा एक आवाज नहीं, चिंगारी है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा आवाज नहीं, एक चिंगारी है, और इस चिंगारी को कोई दबा नहीं सकता है।
कोई बुझा नहीं सकता है। मेरे मित्रों, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है। हरिबेला गांव है, अब जाकर पता लगाएंगे। मैंने बहुत सारे नौकरियों को छोड़ दिया है, बहुत सारे नौकरियों को हमने छोड़ दिया है। आप मेरे गांव में जाकर पता लगाएंगे जी। अब आप नए तरीके से पता लगाइए। मैं एक क्रांतिकारी आदमी हूं, क्रांतिकारी आदमी हूं। मेरे पास 6 धुर घड़ारी है, उस पर घर भी नहीं है। ये जो दुकान की झोपड़ी बनी हो ऐसा भी नहीं। अब 2 कट्ठा जमीन है, वो भी 2 कट्ठा जमीन इस चुनाव में बेच दूंगा। अब तक मैं 10 लाख रुपया से ज्यादा खर्च कर चुका हूं इस घूमने में, जनसंपर्क में 10 लाख से ज्यादा, और सारा पैसा मेरा विद्यार्थी दे रहा है। इस देश को हमने सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर दिया है। बहुत सारे बच्चे मेरा डॉक्टर और इंजीनियर बना है। वो बच्चे मुझे गुरु दक्षिणा में पैसा देते हैं, और उसी पैसा से मैं क्षेत्र में घूमता हूं, और उसी पैसे से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने साथियों और सीतामढ़ी की लोगों से, अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक किसान विकास केंद्र ही नहीं, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। हेल्थ सेंटर खोलूंगा। छोटी मोटी जो दवाई होती है, जड़ बुखार की, बीपी शुगर की, उसके लिए आपको बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हर पंचायत में रहेगा इसकी व्यवस्था। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, पोस्टर पर आप देखिएगा, पढ़िएगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हर पंचायत में नाली, सड़क और बिजली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र। ये 5 बिंदुओं पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हर जगह, हर भाषण में मैं इतनी बात को बोलता हूं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कई लोग ताना मारते हैं, गांव के, हमारे गांव के लोग ताना मारते हैं कि भाई तुम्हारे पास औकात क्या है कि तू चुनाव लड़ेगा, घर नहीं है। हमने कहा, ताकत सबसे बड़ा है। हमने उसे कहा कि तुम्हारे पास बंदूक भी रहेगा, तुम्हारे पास बंदूक भी रहेगा, गोलियां भी रहेगी, लेकिन तुम चलाना नहीं जानते हो तो युद्ध हार जाओगे। और मेरे पास न गोली है न बंदूक है, लेकिन अगर हम बंदूक चलाना जानते हैं तो बंदूक वाले का बंदूक छीनकर चला ले। और इस आधार पर मैं यहाँ के अरबपति कैंडिडेट को और पार्टी वाले कैंडिडेट को टक्कर देने जा रहा हूं। और हम सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे मित्रों, अगर मैं सांसद बनने की हैसियत रखता हूं तो आप लोग चुन करके पार्लियामेंट में भेजिए। लेकिन आप लोग तो चुप्पा को चुन लेते हैं जो बोलना भी नहीं जानता। ऐसा होता है। 10 आदमी के बीच में बोलता भी नहीं वो पार्लियामेंट में क्या बोलेगा। इसलिए सुरेंद्र सिंह एक चिंगारी है, और इस चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। हम आए हैं, सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तन मन और धन तीनों से हमें मदद कीजिए। और इस बार सीतामढ़ी के इतिहास में, सीतामढ़ी के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक गरीब मजदूर का बेटा निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचा है। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी के इतिहास में यह लिखा जाए। सीतामढ़ी के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक गरीब मजदूर का बेटा, और वह भी निर्दलीय चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गया। इसलिए इस बार नई समीकरण, नई माहौल बननी चाहिए।
बदलने की जरूरत नहीं। मेरे मित्रों, मैं राजनीति नहीं जानता हूं, मुझे 10 साल का बच्चा भी ठग लेगा। राजनीति हम नहीं जानते। हमारे 4 साल से, हमारे 4 महीने से भाई साहब गाड़ी चलाते हैं और उनसे पूछिए, मेरे पास राजनीति नहीं आती। अब मैं कहीं भी जाता हूं, अभी मैं कोयली बाजार पर भाषण दे रहा था, 40 मिनट हमने भाषण दिया है। हमने उनको कहा, एक आदमी हमें बोल रहे नेताजी, हम कहा चुप लगाइए, नेताजी नहीं, अगर आप उम्र में छोटे हैं तो मैं आपको भाई कहूंगा, अगर आप हमसे उम्र में बड़े हैं तो चाचा मैं कहूंगा, बड़ा भाई कहूंगा। न मैं नेता हूं और न आप पब्लिक। नेता और पब्लिक का रिश्ता हमारे सामने है। जिस दिन नेता और पब्लिक की बात कर लिए, दूरियां बन गई। इसलिए नेता पब्लिक, मैं कहीं भी जाता हूं तो नेता अपने आप से नहीं कहता हूं, दूसरा कोई कह दे तो मैं उसको रोकता भी। मैं नेता नहीं कहता हूं और नहीं मैं आप लोग को पब्लिक बोलता हूं। आप भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, दादा हैं, ये हम रिश्ता है। तो मेरे बंधु, आप लोगों का आशीर्वाद है तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लेकिन एक बात याद रहे जी, हाँ बोलिए, पूछिए। बहुत सारे लोग जीत करके और जितना बात बोलते हैं वो पीछे पड़ जाता है, बैक में होता है। नहीं, वो राजनीति करने वाला आदमी, राजनीति करने वाला। कहाँ से है आप? अब मैं हरिवेला गांव से हूँ जी, परिहार के पश्चिम है। लेकिन जितना आप बोले हैं जी, प्रवाह के बगल से जरा बोल रहे हैं। हाँ, हरिवेला। ये जो है ना रधाऊ से पूरा पूरा आई में आता पता सब देल हवे, मोबाइलो नंबर देल हवे। आप मने आ रहे हैं ना जी, हम निर्दलीय से आ रहे हैं। ठीक। एक हमारा सिंगल फोटो है, इस पर कहीं कोई पार्टी का काम बताया है तो मुंशी शंभू बोल रहा है, जो जीत के जाने के बाद आदमी भूल जाते। इसलिए कि हम कहीं को देखा है। नहीं, आपने सही, नहीं आप सही बोले। उम्र तो कम है। नहीं, उम्र कम की बात नहीं, आपकी बात। लेकिन हम बहुत सारे को देखा है, जितना बात अगर बोल जाता है वो पीछे मुकर जाता है। हाँ, अभी भी साबित करवा देंगे आपको। नहीं ठीक है, इसलिए देखिए ऐसा आप नहीं कीजिएगा। नहीं सुनिए, मेरा ये निरोध है आपसे। नहीं देखिए, ऐसा है कि जितना बोलते हैं उतना जरूर उसमें देखिए, कुछ भी काम कर। नहीं सुनिए, कई लोग तो आप पर संतुष्ट, कई लोग तो 50 वादा करता है, हम तो 5 लिखे नहीं। अरे ये 5 में से साहब अगर 3 मैं करके दिखा दूं, जय जयकार है। तो आप ऐसी बात नहीं सोचिए, हम नेता है ही नहीं। आपको नेता कहा नहीं जा रहा। हाँ, हम तो आपके सेवक, भाईचारा के नाता से आपको हम कहे हैं। नहीं ठीक, कि ऐसा लोग करके जाते हैं। हाँ, और कह देते हैं हाँ, मैं ये बना के जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा तब बना दूंगा। आज जीतने के बाद पलट के देखता भी देखिए हॉस्पिटल मेरा। हाँ, अभी भी आकर चलिए, आपको सामने में दिखा देते हैं। कितने आदमी बोल के गए कि मैं जीतूंगा तो हॉस्पिटल को बना कर दूंगा, लेकिन देखिए हॉस्पिटल में उसमें लोग झाड़ा फिरता है। और उस रात में, एक मिनट, उस रात में आया था, रात में ठेकेदार बनाने के लिए, रात में रिपेयरिंग करने के लिए, जबकि वो रिपेयरिंग करने लायक नहीं है, तोड़ कर बनाने लायक, तोड़ के बनाने लायक है। और उसका रात में रिपेयरिंग हो रहा था। कौन? ये हाँ, ये बगल में हॉस्पिटल है, चलिए दिखाते हैं आपको। हम लोग नाम क्या है उस हॉस्पिटल? ये बेला शांति कुटीर हुआ, बेला शांति कुटीर, हाँ, बेला शांति कुटीर, जिसमें रात में बना रहा था तो रोके, कल जाके हम सब तोड़ ताड़ दिए। हम लोग ठेकेदार के बुलाओ यहाँ, ये तोड़ने वाला है, ये रिपेयरिंग करने वाला नहीं है। इनका नंबर आप लिखिए तो जरा सा, अब या कि नहीं लिख लिए। इनके नंबर पर थोड़ा टिक लगाइए, इनके नंबर तो जबरदस्ती हम लोग उसको शंभू चौधरी करके नंबर नहीं लिखे हैं। हाँ, टिक लगाइए इनके नाम पर। हाँ, जिनका और किन्हीं का नंबर है तो ले लीजिए, सबका ले लिए। हाँ, अच्छा ऐसा है भाई साहब, काम लोग नहीं करता है, ये बात हम भी धोखा डालता है, और वो जीत कर चले जाएगा तो आता नहीं, एकदम नहीं। अरे घर घर नहीं जाइए। कौन कहता है कि हमारे बेटा की शादी में आई या बेटी को? उतना तक संभव नहीं, उतना तो संभव ही नहीं है। लेकिन आप एक पंचायत में एक बैठक में तो आइए, एकदम आइए। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि हफ्ते में आइए, महीने में आइए, 2 महीने पर आइए। हमने ये देखिए, हमने एक योजना ये बनाई है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हर पंचायत में
है ना, 2 महीना पर ही सही। एकदम। अरे सबके घर तो नहीं जाएंगे, घर जाने का क्या जरूरत होगा? ये चौक चौराहा है, सिर्फ हाँ चौक चौराहा एक बैठक बुलाएंगे स्कूल में, आप टेम्पू से अनाउंस कर देंगे कि सांसद सुरेंद्र सिंह फलाने दिन को फलाने जगह आ रहे हैं, आप लोग अपने क्षेत्र के जो समस्या है वो हमको बताइए, हम लोग पहुँचेंगे। मैंने जनता दरबार करके, और अरे मानकर चलिए कि हमारे पास जो है ना 1400 गांव है, तो करीब करीब इसमें 250-300 पंचायत होगा, है तो होगा। 2 महीना पर भी मौका मिले, जाएंगे लोग अपना हमें सुनाएंगे कि भाई हमारे पंचायत में नाली नहीं है, बिजली नहीं है, ये परेशानी है। तो ये मैंने करने के लिए कहा है सब जगह कि हम जाएंगे और एक जगह बैठक बुलाएंगे, सबकी फरियाद सुनेंगे, और जो सामूहिक विकास की बात है वो हम करेंगे। एकदम। उस हॉस्पिटल की बातें करेंगे, स्कूल की बातें करेंगे, पंचायत भवन की बातें करेंगे, है ना, ये काम हम करेंगे। देखिए भाई साहब, मैं युवा हूँ, देखने से आपको क्या उम्र लगता है? ओ भाई साहब, देखने से क्या उम्र लगता है? हमारी उम्र तो 50-55 होगा। देखने से ना 60 कैसे हो जाएंगे यार? वही बात है ना, 50 में हम पहुँचे होंगे ना 50 अभी नहीं पहुँचे हैं, नहीं 50 नहीं, आपका आकलन तो ठीक नहीं है, हम 40 के आसपास है। 40? हाँ, हम अभी घूमे हैं, बहुत देर बोले हैं तो थोड़ा चेहरा ये लग रहा है। सुबह में आप देखिएगा तो ऐसी बात है। देखिए, हमारे पास राजनीतिक चीज की अनुभव नहीं है उतना, जो राजनीति होती है ना वो चीज नहीं। हमें तो 10 साल का बच्चा ठग लेगा, ये बुरी हाल है। मैं विज्ञान का आदमी। ठीक है, तो रखते हैं। ठीक है, ये तिरकौलिया गांव है, और इसी तिरकौलिया गांव में अभी हम अपने भाई बंधु के बीच में खड़े हैं। तिरकौलिया गांव है, तिरकौलिया गांव का ये ब्रह्म स्थान है। ये बहुत बड़ा गांव है। ये कितना वार्ड है भाई? 11 वार्ड है। इस गांव में कितने वार्ड हैं? 6 वार्ड। आइए ना, आइए ना, नहीं आइए ना, आप यहाँ आइए तब तो। हाँ। नहीं जानकारी वो रहता है। नहीं, बात तो ये लोग नहीं है, ये आप है, ये लोग भी हैं। बात उसकी नहीं होती, बात होती है आपके विचार को जानने की, है ना। ये क्या है, हम क्या करके आपको दिखाएंगे। बात वैसी नहीं है। बात यह है कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो सीतामढ़ी में हैं, तो बहुत सारे आपको नेता मिलेंगे, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, क्षेत्र में आएंगे, घूमेंगे, उनसे आप संपर्क करेंगे। नहीं, एक मिनट आप 1 मिनट आइए। हाँ। बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंटरमीडिएट में आप पढ़ते हैं। देखिए, हम लोकसभा के चुनाव के दरमियान हम जन संपर्क कर रहे हैं। हाँ, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, और हम क्या काम करके दिखाएंगे वो हम थोड़ा नजदीक में आइए भाई, थोड़ा सा नजदीक। हाँ, हम क्या नहीं, वहां से कैमरा नहीं पकड़ेगा, वहां से कैमरा नहीं पकड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के हर एक पंचायत में एक हम किसान विकास केंद्र खोले। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोले। अब आप देखते होइएगा कि लंबी लंबी लाइन लगती है खाद लेने के लिए, लगती है ना, वो समस्या दूर हो जाए। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो पंजाब और हरियाणा से कहीं ज्यादा मजबूत है ना, लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा का किसान सबसे ज्यादा मजबूत है ना। क्यों है इतना? चर्चा तो कर ले कि भाई क्यों है। नहीं, कहने का मतलब पानी का नहीं, हमारे यहाँ के पानी से वहाँ की पानी मजबूत नहीं है। नहीं,
वहाँ टाइम पर खाद मिलता है, वहाँ सुविधा ज्यादा है। हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ का किसान पिछड़ जा रहा है। बात समझ? साइकिल उधर खड़ा करके थोड़ा सा आ जाइए। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है समस्या। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक हर जो पंचायत है उस पंचायत में एक एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस नहीं है। हम वो चाह रहे हैं कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम दें। हम ये भी चाह रहे हैं कि हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दें। अब नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, हम तो छोटे हैं। हमारा गांव हरिवेला हुआ, हम अभी सबसे पहले सीतामढ़ी में हमने ही जनसंपर्क शुरू किया और 900 गांव में हमने घूमा। हाँ, और अब यहाँ पर हम आए हैं आप लोगों के बीच, हम अपनी बात को रखते हैं। अब एक बात बताइए, किसान हमारे यहाँ के मर रहे हैं और हमारे यहाँ से जो मजदूर लोग हैं वो सभी जाते हैं कहाँ? पंजाब हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में कमाने के लिए, आसाम, सभी जगह जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की किसान सबसे उत्तम अच्छा किसान बने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाद, बिजली, पानी सबका व्यवस्था होनी चाहिए सबसे पहले। अभी मैं लगमा में वहाँ भाषण दे रहे थे तो एक आदमी कहा कि यहाँ के सरकारी स्कूल में टीचर टाइम पर नहीं आते और आते भी हैं तो टांग कुर्सी पर आकर के झपला रहे हैं। यही स्थिति में करीब 75-80% ऐसा बिहार में है। बिहार में खास तौर से उत्तरी बिहार। तो हमारी ये चीज है कि हमारा जो पोस्टर उस पर है लिखा, वो आप देखेंगे वहां पर भी हम लगाए हैं, देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बदलाव के लिए आए। आप राजनीति करने वाले लोगों को चुन लेते हैं, पैसा पर चुन लेते हैं। अभी हम एक गाड़ी से चलते हैं, 4-5 लोग चलते हैं, और कई नेता आएंगे तो 10 गाड़ी से आएंगे। उनको भारी भरकम रहेगा बात, है ना, तो उनको कहेगा कि नेताजी है। नहीं, नेता वो है जो समाज में अच्छा काम करता है। नेता वो नहीं है कि 10 गाड़ी से चले तो उसका काफिला चले तो लोग कहे कि नहीं कि बहुत बड़ा नेता है। बहुत बड़ा नेता काफिला चलने से नहीं होता। गांधी जी तो पैदल चलते थे, गांधी जी तो धोती पहनते थे, आधा बदन खुला, है ना। तो बात ये समझने की है कि हम चाहते क्या है, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन के पक्ष में है? चाचा आप कुछ बात रखना चाहेंगे, बताइए। कुछ बोलिए, आप है, आप बोलिए ना। आप बोलेंगे तब तो आगे चल करके आप सवाल जवाब नहीं करेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। आप जो नेता से सवाल पूछिए, नेता से आप सवाल पूछिए कि आप चुनाव जीतने के बाद आते क्यों नहीं है, दर्शन क्यों नहीं देते। अरे एक घर तो नहीं है, संभव है, गांव संभव, पंचायत संभव। अरे आप जिस पंचायत में जाइए, अनाउंस कर दीजिए कि सांसद महोदय आपके बीच में पंचायत में फलाने जगह ये ब्रह्म स्थान अब आ रहे हैं, लोग अपना समस्या सुनाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद तो आप आते नहीं हैं। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, हाँ, जीत कर जाते हैं, वो नहीं आएगा, तो दोबारा आते ही नहीं। तो मेरा मानना है कि पार्टी पर जो लोग चले जाते हैं, व्यक्ति पर चलिए। हम हरिवेला गांव है मेरा, और मैं बड़ा ही गरीब परिवार से हूँ। 6 धूड़ घरारी है, उस पर घर भी नहीं है, भूसुला वाला, और 2 कट्ठा जमीन है। वो भी 2 कट्ठा जमीन मैं बेच दूंगा इस बार चुनाव लड़ने में। अच्छा, हाँ, ये हमारी है, उस पर पता लिखा हुआ है। हरिवेला गांव है, आप पता लगा सकते हैं। हरिवेला तो हम लोग आते जाते हैं। हाँ, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा मेरा नाम हुआ, और हरि में इधर ही
मतलब सुरगहिया वो दोनों पुल के बीच में है, मस्जिद से दक्षिण है हमारा घर। अच्छा, वो जो बना है बीच में, हाँ उससे दक्षिण है, दक्षिण वाला, हाँ दक्षिण वाले में। हाँ तो ये सब चीज है। अब बात ये समझिए, हम एक बार कैसे क्रांतिकारी समझिए, एक बार मैं 97 में 1997 में बाथेपुर नरसंहार कांड हुआ था। वहां पर उस समय बिहार में रणवीर सेना और एक एमसीसी सेना बना करके लोग चलते थे कि एक बैकवर्ड का सेना, एक फॉरवर्ड की सेना है। बाथेपुर में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को काट दिया, हम उससे उग्र हो गए। हम उस समय पटना में पढ़ते थे और 22-23 साल का लड़का, आज तो मैं 45 का हूं, उस समय 22-23 साल का लड़का, मैं बिहार विधानसभा में बम फेंकने जा रहे थे कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा में हमारा बम यहां पर पकड़ा गया। जो आदमी लेकर आ रहा था, ये लखनदेई जो पुल है, रेलवे जो वो रेलवे वाला पुल, वो लखनदेई पुल नहीं, रेलवे वाला पुल, आज तो वहां बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई है। उस समय कीकरी का पौधा सब था, स्टीमर था वहां। उसी जगह हम बम लेकर के आने वाले को प्रतीक्षा कर रहे थे कि लेकर आएगा और हम पटना में बस स्टैंड से, पटना बस स्टैंड है, वहां से गाड़ी पकड़ कर चले जाएंगे। वो क्रांतिकारी आदमी हमारी बम नाका नंबर के पास में पुलिस वाले ने पकड़ लिया और लड़का पकड़ा गया। तो वो तरियानी जिला से ला रहा था, तरियानी से ला रहा था। एक दूसरा जो था, जो वो सीआईडीएम लगा रखे थे पीछे पीछे चलने के लिए, वो आकर हमें कहता है, सुरेंद्र जी जो जाइए, वो पुलिस वाला पकड़ लिया। तो हम भाग गए। उसके बाद मैंने प्रयास नहीं किया। मेरा ये मकसद है कि हथियार उठाना कोई बुरी बात नहीं। अगर हमारे खिलाफ हमारी अधिकार कोई छीनता है तो संवैधानिक रूप से लड़ना हमारा हक है। अगर जान खतरे में पड़ रहा है तो सेल्फ डिफेंस लेकर हम क्रांतिकारी के रूप में उभर कर समाज को बचा सकते हैं। भगत सिंह यही काम किए। तो भगत सिंह के स्टाइल में बिहार विधानसभा में बम फेंकने जा रहे थे मैं। हाँ आओ ना, तनी नजदीक में आओ, हम बता दीजिए। हाँ तो बात यह है, अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दीजिए, अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं दीजिए कि बम फेंके या ये करे। बस उसको सही सलामत से शिक्षा दीजिए, क्योंकि आज भारत आजाद हो चुका है। आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को बम फेंकने की शिक्षा मत दीजिए, कानून के दायरे में रह करके लड़ाई लड़िए। हाँ भाई साहब, क्या पूछ रहे थे बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हुआ, हम हरिबेला के रहने वाले हैं और मैं लोकसभा का तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। हाँ जनसंपर्क, और हम क्या काम करेंगे वो सारी भी बात हम आपको बता देंगे। ऐसी बात नहीं, अभी इंटरमीडिएट के ये बच्चे हैं, तो हम तो 9th क्लास में टीचर नहीं पढ़ाते तो टीचर से लड़ते थे। एक बार तो डीएम साहब के पास हमने आवेदन लिख दिया और वो आवेदन आज भी जानकी नगर मिडिल स्कूल में पड़ा हुआ है। हमने बहुत सारी नौकरी को छोड़ दिया। तो ये बच्चे हैं, आज के बच्चे मोबाइल पर ज्यादा लगे रहते हैं, उसको समझाने की जरूरत है और उसको समाज को कैसे संभालना है इसको शिक्षा देने की जरूरत है। हाँ ए भाई, नंबर तो ले लिया करो, खड़े खड़े हैं। हाँ और लोगों से नंबर लो। हाँ नंबर आप लीजिए। हाँ तो और आपको कुछ सवाल पूछना है? चाची कुछ सवाल करना है हमसे। ये नेताजी आवैया आ चल जाइए जीत के आ न मिलैया। अरे घर घर न मिली तो कम से कम पंचायत में आई तो नेताजी से दर्शन हो। आओ ना,
की करे कैसे आऊ आए ना तो अच्छा देखिए एक और चीज क्यों कौन 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 जिला परिषद में जीतले न अल एगो बात सुनी छी यहाँ सुना ना सबके तो रहे छे एगो हमरा न कहू हमर हिसाब किताब अलग है। देखू जे जेकरा वोट से जीत के जाई छे नेता ओकरा दूरा पर ना तो गांव में जातो तो केकरा दूरा पर तो बड़का धनिक ओकरे के यहाँ जाओ। हाँ अगर विधायक आए तब आ सांसद आए तब बड़का जे गांव के मुखिया होए तो धनिक आदमी ओकरा दूरा पर गाड़ी लगाए। हाँ अब वोट दे छी गरीब सब वोट देलक मजदूर सब आ केकरा यहाँ गेल तिरकौलिया के सबसे धनिक है ओकरे के यहाँ चल जाए। काम खराब हो जाए तो पता न दे कहाँ है कौन काम हो रहा है। हाँ तो वो है ना हमरा कहे के मतलब कि हमरा ये सोचे के है कि अहाँ सब जे है ना अच्छा आदमी के चुनू अमरी बेर अच्छा आदमी के चुनू तो काम होए। ज्यादा ना हरी बेला घर यहाँ पता लगा ले कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा किस तरीके का है कैसा आदमी है। हाँ क्रांतिकारी आदमी हूं काम करता हूं मारपीट कर लूंगा। हम तो एक बार दिल्ली में बसंत कुंज थाना में थाना प्रभारी को कॉलर पकड़ लिया। थोड़ा उसकी गलती थी थाना प्रभारी को ही कॉलर पकड़ लिया। हमने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ होते तो मैं फाड़ देता यहीं बसंत कुंज थाना में। वो थाना प्रभारी पीठ थपथपाया कह रहा है कि यार तुम बहुत साहसी हो और तब तक पुलिस वाला डंडा उठाया तो सबको रोक दिया। कहा कि नहीं इसकी बात को समझो। बाद में उन पता लगाया तो पुलिस वालों में गलती थी तब वो शाबाशी दिया कि भाई ये ठीक बंदा है। आप सोचिए थाना प्रभारी को हम कॉलर पकड़ लिए। अभी हमारी पत्नी फालतू का दहेज का आरोप कुछ आरोप महिला थाना में लगाई। अभी तारीख चलता है फालतू को लगाई। यही मोतनाजे गांव में मेरा ससुराल है। विश्वनाथ महतो हमारे ससुर जी है। अपने छोटका दामाद को 10-15 लाख का सामान दिए और हमको एक कुर्सी का टांग भी नहीं दिए। और हम जिस समय शादी किए उस समय वो जेल में थे। अब मैनेजर कहते हैं जेल में हाई घर के गार्जियन निकलती न तो अहाँ के देर। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जो मैंने पैसा रखा था वो पैसा हमने शादी में लगा दिया और 13 साल हो गया मोटरसाइकिल नहीं दिया हमको हमारे ससुर। जबकि हमारे ससुर विश्वनाथ महतो अपने छोटका दामाद को 15 लाख का सामान दिए। हमारे ससुर के पास है 20-22 बीघा जमीन है। हमारे पास 6 धूर घरारी है उस पर घर भी नहीं है भूसा वाला भी घर नहीं है। अब शादी किए हमको जब ये आप तक नहीं दिए तो हम अब वही केस किए हुए हैं थाना में। तारीख चल रहा है। वहां के थाना जो प्रभारी था मैं क्या बताऊं थाना प्रभारी बोला कितना पढ़ा लिखा है क्या करता है। हम चुपचाप सुने कि क्या करता है। बाद में मैंने उसको लिख करके भेजा कि आप जिस वर्दी को पहन करके नौकरी कर रहे हैं उस वर्दी को जो बीपीएससी से आप क्वालिफाई करके एग्जाम क्वालिफाई करके बीपीएससी के आधार पर आप नौकरी लिए हैं। हम उस बीपीएससी के फॉर्म को फाड़ करके फेंक दिया करते थे। हम नहीं बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरते थे क्योंकि मैं उसको छोटा ग्रेड का आदमी समझता। मैं ये भी समझता कि अगर मैं आईएएस कलेक्टर बन जाऊंगा फिर भी 2 साल नौकरी करूंगा छोड़ दूंगा। मैंने बहुत सारी नौकरी छोड़ा है। एग्रीकल्चर कंप्लीट करके छोड़ दिए। मणिपाल यूनिवर्सिटी में मुझे डेंटल मिला वो भी छोड़ दिए। कर्मचारी किरानी की नौकरी की बातें छोड़ दीजिए। हम तो अपनी कलम से लिख करके दूसरों को बनाते थे। हमारा फेमस डायलॉग था। हमारे गांव का एक आदमी गया तो कह रहा है सुरेंद्र जी हमारे यही टंडसपुर का आदमी
टंडसपुर का, अभी वो मास्टर बना हुआ है, हमारे ही कलम से बना हुआ है। हम 2 बार जेल भी गए हैं, 6 बार बैठे एग्जाम में, 4 बार नहीं पकड़ा है, 2 बार जेल गए पकड़ा, इसके बाद मैंने छोड़ दिया। हमारे यहां गया पटना में, वो कह रहा है सुरिंदर तू बड़का नौकरी खोजी छा, हमरा बेटा को तू तनी मास्टर बना के देखा तो दा, देखी जो हिम्मत। मैंने उसको कहा कि चाचा जूते की नोक से लिख दूंगा तो आपके बेटा को मास्टरबा और कर्मचरिया बना दूंगा। फिलहाल आप मुझे ये मास्टरबा की बात कर रहे हैं। मैंने उस थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी को सशक्त जवाब दिया कि हम तो बीपीएससी के फॉर्म को जूतों से फाड़ देते थे, जूतों से रगड़ देते थे। जिस बीपीएससी के आधार पर आप नौकरी लेकर के वर्दी पहन करके थाना में आप नौकरी कर रहे हैं, महिला थाना प्रभारी, तो काबिलियत है, हमारे बारे में पता लगा लीजिए। दुर्भाग्य है, बहुत काफी इंटेलिजेंट जो आदमी होता है वो भटक जाता है। महाभारत में बड़बड़ी सबसे शक्तिशाली आदमी था, बड़बड़ी भटक गया। वो कहता था एक ही तीर से हम महाभारत खत्म कर देंगे। कृष्ण भगवान का नजर पड़ गया कि 18 दिन तो लड़ाई चलने ही नहीं देगा, तो छल से उनका गर्दन मांग ली, जो आज खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान में है। हाँ, राजस्थान में। तो अति जो है ना इंटेलिजेंट जो आदमी होता है वो भटक जाता है। हम भटक गए, नहीं तो आज किसी जिला का मालिक हम भी होते, डीएम हम भी होते। हमारे ससुर जी हमको कुछ नहीं दिए, केस कर दिए हैं, हमको बहुत बुरा लगता है। विश्वनाथ महतो है, हमारी पत्नी का नाम ऐश्वर्या भारती है, आरसीएम में इधर तिरकोलिया वगैरह गांव में घूमती रहती। तो बात यह है सर कि एक बार काबिल आदमी को, काबिल बंदा को आप वोट देकर जिताइए। अरबपति लोग तो मिलते हैं, अरबपति लोग मिलते हैं, कमी नहीं है अरबपति की। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से पिंटू जी चुनाव लड़े या देवेश चंद्र बाबू चुनाव लड़े, पैसा से वो सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र को ढक देगा, इतना पैसा है उनके पास, पैसा से ढक देंगे। आप चादर की बात तो छोड़ दीजिए, पैसा से पूरा सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र को ढक देंगे, इतना पैसा। हाँ, देवेश चंद्र बाबू को। तो मेरा यह मानना है कि एक बार गरीब के बेटा, मजदूर का बेटा जो आपका पड़ोसी है, पता लगा लीजिए। अगर काबिलियत हमारे अंदर है, काबिलियत हमारे अंदर है तो लोकसभा में भेजिए। लोकसभा में आवाज जो हम उठाएंगे, लोकसभा में गर्जन करने वाले सांसदों में हमारी गिनती होगी। हम चुप्पा नहीं हैं, आवाज उठाने वाले हैं, और जरूरत पड़ी तो कलम के साथ साथ हम हथियार भी उठाने की क्षमता रखते हैं। हम बारूद की ढेर पर बैठ करके, बारूद की ढेर पर बैठ करके, बारूद के ढेर पर बैठ करके, उसमें बनी लाइब्रेरी में बैठ करके हमने अध्ययन किया है। मतलब किसान मजदूर का बेटा हूं, चिमनी में काम किया हूं, मजदूरी किया हूं, पान सेर बंद करके तब मैंने पढ़ा है, और हम क्लास में फर्स्ट करते थे। सीतामढ़ी में पढ़ते थे, रिक्शा चलाते थे। पटना में पढ़े तो वो पेपर कुछ दिन बेचे, इसके बाद कोचिंग में गए, दिल्ली गए कलेक्टर बनने के लिए। इसी बीच में हमारी शादी विवाह की प्लानिंग हुई और सारी बात खत्म हो गई। शादी के बाद हम थोड़ा सा टूट गए, हमारे मन के हिसाब से शादी नहीं, हम शादी नहीं करना चाहते थे, है ना। और शादी भी हुई तो 13 साल के बाद एक चादर भी हमारे ससुर जी नहीं दिए, जबकि हमारे ऊपर दहेज का आरोप, मारपीट का आरोप। विश्वनाथ महतो मुतनाजे कहे, खुलेआम बोलता हूं, आप पता लगाइए। इस तरीके का आदमी हमारे समाज में है। तो मेरे बंधु, आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, हाँ, चर्चा का विषय बनाइए। उस पोस्टर पर नंबर भी दिया हुआ है। जितना हो सके सीतामढ़ी का तस्वीर और भाग्य मैं बदल दूंगा। हम काम करने वाले हैं, बोलने वाले हैं। पार्लियामेंट से मैं
अधिकार छीन करके लाऊंगा और अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। हम 5 बिंदुओं पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बिंदुओं पर हर एक पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लाइन नहीं लगना पड़ेगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र खोलूंगा। जो आप नॉर्मल शुगर बीपी की टेस्ट कराने बाहर जाते हैं, पैसा लेता है, मैं फ्री में काम करवाऊंगा। हर पंचायत में, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप मैं ये दूंगा। हर पंचायत का सड़क, बिजली और नाली की व्यवस्था, कहीं कोई शिकायत नहीं। सीतामढ़ी की जमीन को मैं दिल्ली जैसा, सड़क जैसा, वैसा विकास विकसित बना दूंगा। शिक्षा विकास केंद्र खोलूंगा। हर पंचायत में एक ब्यूटिशियन खोलूंगा और खास तौर पर मैं किसानों के लिए ज्यादा काम करूंगा। हमारे यहाँ का किसान, हमारे सीतामढ़ी का किसान भारत में सबसे अग्रिम किसान होगा। भारत का सबसे अग्रिम किसान होगा। हम ऐसा किसान बना देंगे। लोग हरियाणा और पंजाब के लिए रखते हैं, लोग हरियाणा और पंजाब के लिए रखते हैं। मैं सीतामढ़ी को इतना विकसित कर दूंगा कि हरियाणा और पंजाब भी छोटा पड़ जाएगा। हम अपने सीतामढ़ी के किसान को आगे कर देंगे। इसलिए मेरे बंधु, एक बार आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग साथ दीजिए और साथ में जोरदार आप ताली बजाइए। वो कहना है सुरेंद्र बाबू जी जी कहिए। सब दीजिएगा बाद में जी, लेकिन जीतने के बाद आइए तो भेंट कीजिए, ना तो आप भी जाइए तो फिर लौट कर नहीं। देखिए ऐसा नहीं है, वो नहीं हो नहीं, देखिए जब भी जीतिए तो ओ सर सुनिए ना, ओ सर ये बात अब सही बोले हैं। जितने नेता आए ना सब ताली बजवा कर कहकर आए यहाँ 75% बीजेपी वोटर है, 75% से ज्यादा है ना। लेकिन एक ही वो है जो जाते हैं ना तो चित्रा में लात मारते, फिर हाथ लगाते, घरे अपना मुलाकात नहीं करते हैं। वही ना है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि क्षेत्र में आता है और पता नहीं हुआ ऊपर टिकट देने वाला आदमी कैसे कैसे को दे देता है। यही गांव के बेगर कहले बेगर कोनो चीज से अपने लोग जाता है देने के दे लगता है तो पूरा जो है ये कार्ड बना देता है जो है। हाँ लोग डायरेक्ट है गाँव का पंचायत, यही है कि जब ये 3 गांव का पंचायत, 3 गांव वही पंचायत, 4 गांव का पंचायत। लेकिन आते जाते संपर्क बनाए, पंचायत बनने वाला अलग तो जीत जाएगा तो आइएगा बड़का बाबू धनी के दूरा पर आइएगा। ये सब तो कुछ जोड़ी है भाई, आप ही ने कहे पहले ये नहीं आओ, ये नहीं करवा तो नहीं आओ। जीतने के बाद में बढ़ के बाबू नहीं, ऐसा बात सुनो, ऐसा है जीतने के बाद हम ये नहीं कि हम जीत जाएंगे तब फलन में धनी के यहाँ हम जाएंगे ना। पहले हम क्या करेंगे, अपने गरीब लोग यहाँ जाएंगे। तो आइए थोड़ा बात 5 किलो मिठाई चाहिए, हाथों से प्रसादी काटिए, बाकी धन कभी कोई बैठ गए, चूड़ा रसगुल्ला खा लिया, धन कभी यहाँ से चल गए, धन कभी यहाँ से चल गए। चलेगा मत का है हम लोग को कुछ कलाली बेमानी सतानी हम लोग ऐसा करू ना, ऐसा करू, कोनो बात ना है। हाँ तो गाँव घर के हाँ एकदम बराबर मरिया जाए यही रास्ता से साइकिल लेके। महेंद्र सिंह हमारे भाई भेले। अब हरि के ब्रह्म स्थान तो जैसे अपना यहाँ के ब्रह्म स्थान भेले ना, तो उमो हरि के ब्रह्म स्थान तर हमारे घर भेले। घर तो है न करी, हम घर रही से भैया के हिसाब पर गए। हमरा तो 6 दूर घड़ारी है, खाली हो गए बात गाड़ी हो कर्म कर ना। तो हम यो गाँव में बोल के आयल थी, चुनाव जीतने तक हम घर नहीं बनाए। चुनाव जीतने के बाद लोगों की सहमति से, राय विचार से हम काम करें। अच्छा ठीक है, तो एक बार जोरदार ताली, अहाँ सबके आशीर्वाद हमरा चाहिए। आ देखो एगो बात हम कही थी, हाँ कते रही थी कि पैर छूलक, तो हम अभी पैर न छुआ। अहाँ से पैर कौन छुआ? कते पैर छुई न गोरे लगे, गोर लगवा आदमी और बेकार।
वो काम है तो गोर लागत आ एक बाद चल जाए, पैर जे पकड़ल उ पैर छिप ले। हाँ ना, ये ना जीतला के बाद, जीतने के बाद आएंगे पैर छुएंगे, आपका तो शोभा देगा। अभी अगर छुएंगे तो कहिएगा लोभ में आया है। उस समय भी क्यों छुएगा, जय सिया राम कहिए, अभी भी है उस समय भी जय सिया राम जय हनुमान जी भारत। अच्छा सुनो सुनो, ये नहीं तरी आओ, कैमरा में आओ, तनी कैमरा में आओ, एगो बात बताओ। ये नहीं आओ, ये नहीं आओ, आई साइड और सुनो। दिल्ली में हम थे, वहाँ टीचर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, और हम बहुत सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर बनाए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुने? मेंबर है। हाँ, तब मैं उसका दिल्ली में धर्म जागरण के प्रांत के अधिकारी, जो प्रांत के हमारे ऊपर सौंपा गया था ईसाईकरण को रोकना। ईसाईकरण को रोकना के मतलब ईसाई जो बन रहा है, हाँ हाँ, ईसाई को। तो हमारे बिहार के जो लोग थे छठ पूजा करने वाले, उसको लोभ लालच दे करके ईसाई वाला ईसाई बना। तो हम 5 साल काम किए, हम ईसाई वाले को भगाए। दिल्ली में हमारा हम 4 छठ घाट भी मनवाए वहाँ दिल्ली में। हाँ, तो 2013 में हम याद दिलाते आपको, अरे जाइए ना भाई, जब आप ये स्टार्ट करके यहाँ क्या रुके हैं। हाँ, तो 2013 में गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हुआ बैरागी शाखा बसंत कुंज में, किशनगढ़ गांव। सब लोग गए चौपाल पर, जैसे ये ब्रह्म स्थान है तो वहां चौपाल पर गए। तो उस चौपाल पर लैट्रिन आदमी का 6 महीना का लैट्रिन, चुपचाप रहो 6 महीना का लैट्रिन, 6 महीना का पोटी। सुनो तनी, 6 महीना का लैट्रिन। ये आओ ना नजदीक में, कैमरा में हम तो देख, धक्का कथी अब यही में लालू जी आ जा तो धक्का मुक्के हम फोटो खिंचाम तो हम खिंचा, यो बात हुई। हाँ, अच्छा सुनो ऐसा, अच्छा सुनो ऐसा सुनो। तो चौपाल पर गए तो चौपाल पर लैट्रिन इतना 6 महीना का पपरी लैट्रिन। तो हमारे किशोर जी थे और वो विजय पाल जी, चैतन्य जी, अश्विनी जी, यानी कि 12-13 स्वयंसेवक, 12-13 स्वयंसेवक सब कह कि नहीं यहाँ नहीं गुरु दक्षिणा होगा, ये गंदा है, कौन साफ करेगा। सब भाग गया। मैंने घर पर आया, खुरपी उठाया, भाई साहब तनी सुनो ना, बादों में देखिए। हाँ सुनो, तो हम खुरपी लिए, ठीक है, अब चल दिए और पूरे चौपाल को 2 बाल्टी लैट्रिन साफ की। 2 बाल्टी मैंने लैट्रिन उठाया, फिर धोया, फिर बगल में विजय पाल जी के घर 2 बाल्टी लैट्रिन खुरपी से निकाले, साफ किए। विजय पाल जी अपने बेटा पत्नी के साथ आए तो वो अपना धुलाई किए। उसी जगह पर कल होकर गुरु दक्षिणा हुआ, जिस जगह से लोग नफरत करते थे। तो आज भी वहां के लोग कहते कि सुरेंद्र जी, इसके बाद तब मेरा नाम प्रसिद्ध हुआ कि ये आदमी जो है ना गंदगी से नफरत नहीं करता। हमने गंदगी से किस बात का, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, इसको हम अपनी माँ मानते हैं। और माँ जब हमारी लैट्रिन साफ कर सकती है तो माँ बूढ़ी हो गई है, तो उसकी सेवा संस्कार में मैं क्यों नहीं तैयार रहूं। इसलिए मेरे बंधुओं, आप पता लगाएंगे मेरे बारे में, हम बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और दिल्ली में बहुत सारे हिंदू को ईसाई बनने से हमने बचाया, खास तौर में बिहार के लोग। वो लोभ में बन जाता है, उसको कपड़ा दिया, पैसा दिया, बना देता है। यहाँ भी दे रहा है, यहाँ भी पता चला है। अरे परोरी गांव में 12 बीघा जमीन चर्च बनाने के लिए खरीदा है, किसी को पता नहीं यहाँ के बीजेपी का आदमी क्या कर रहा है, यहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, हमको जानकारी हो गया। हम आवाज उठा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मैं फिर दिल्ली से मतलब एक बात किया तो कह रहा है कि वहाँ के बीजेपी विधायक से बात कीजिए। बीजेपी विधायक मिथिलेश जी, हमने बात किया, हमसे हमारी बातें काट दिया। खुलेआम बोल रहा हूँ, सुनता नहीं है। कह रहा है कि आप पैसा मांग रहे हैं। मैं यहाँ के बथना के विधायक
क्या नाम है? अनिल जी। अनिल राम। इनके पास 4 बार गया हूँ, सुनता नहीं है। इसको वोट आप लोग क्यों देते हैं? अनिल जी 1 लाख वोट से जीत के गए यहाँ से, 1,65,000। हाँ, अरे वो बीजेपी के नाम पर वो कभी क्षेत्र में घूमा था? आज भी आज खोवा है, कोई चिंता एको बारी घूम के नहीं आए यहाँ पर, कोई भी नहीं। ये बिल्कुल नहीं, झलक भी नहीं 4 बार 5 बार हम गए हैं, चूड़ा खा लेते हैं। 4-5 बार गए हैं हम अनिल राम जी के पास। इतने के बाद और नहीं आता है। सुनिए, मिथिलेश जी के पास, सीतामढ़ी के विधायक है मिथिलेश जी के पास, हमने 10 बार गया, 25 बार फोन किया कि सर कुछ सपोर्ट कीजिए, हम ईसाईकरण को रोकते हैं। नहीं, कोई नहीं। हमारा समाज डूब रहा, ये समाज खत्म हो रहा है। आज भाई साहब बोले हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेंबर हूँ, इसलिए मैं अपनी भी बात कुछ बता दिया। आप सक्रिय मेंबर हैं। हिंदू है तो अरे भाई, इनका नंबर लीजिए, हिंदू है, नंबर जिन भाई का है आप लिखिए, ये मेरा आदमी है। कट्टरपंथी हिंदू है। हाँ, इनका नंबर लिखिए। आ रहा होगा वो। अच्छा, यही घर है आपका? घर नहीं है, इसमें हम भाड़ा पर रहते हैं, धर्मशाला। अच्छा सुनिए, इनके नाम में आप RSS लिखिएगा। सुनिए, इनके नाम में आप RSS लिखिएगा, RSS फलना है ना। इन सब लोगों का नंबर लीजिए और एक बार जयकार बोलिए जोर से। एक बार जयकार बोला लेते, 1 मिनट बोलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत